मेघा की निगाह अपने बॉस की निगाहों से मिलती है और कहती है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं। मेघा का बॉस रुद्र कहता है, हाँ हम पहले मिल चुके हैं। मेघा बोलती है, पर कहाँ, मुझे याद नहीं है। मेघा के बॉस कहते हैं, तुम्हें याद नहीं है या बहाने कर रही हो? मेघा दोबारा बोलती है, नहीं सच में, क्या मैं आपसे मिल चुकी हूँ? रुद्र, याद है हम शादी में मिले थे। किसकी शादी में? ऐसा मेघा बोलती है। रुद्र फिर बोलता है, याद करो, शायद याद आ जाएगा। मेघा इस बार बोलती है, सच में याद नहीं आ रहा, मुझे तो शादी में गए ही काफ़ी दिन हो गए। रुद्र, क्यों, शादी में जाना कोई पाप है क्या? नहीं, टाइम नहीं मिलता, ऐसा मेघा कहती है। यह छोड़ो, क्या याद आया तुम्हें हम कहाँ मिले थे? मेघा बोलती है, नहीं नहीं याद आ रहा। रुद्र, अरे मेरा कहने का मतलब है, क्या तुम्हें अंजलि की शादी याद है? मेघा कहती है, अंजलि की शादी तो कभी भूल ही नहीं सकती। दोबारा मेघा कहती है, हाँ मुझे याद आया, आप मुझे अंजलि की शादी में मिले थे। रुद्र, हाँ अब तुम सही बोली, हम अंजलि की शादी में मिले थे। मेघा फिर कहती है, हाँ याद आ गया सब कुछ। रुद्र फिर बोलता है, एक लड़का था जो मेरा दोस्त हुआ करता था, विराट नाम था, उसी ने हमारी जान पहचान कराई थी। पर मेघा विराट का नाम सुनते ही अनजान सी बनने लगी। हाँ याद आ गया मुझे सब कुछ कि हमारी जान पहचान उसी ने कराई थी। रुद्र, अच्छा तो आजकल विराट कहाँ है? मेघा चिढ़ते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, मेरी कोई बात नहीं होती है उससे। रुद्र, अच्छा मुझे लगा कि बात होती है, छोड़ो यह सब, यह बताओ कि ऑफिस कैसा लगा? मेघा कहती है, ऑफिस तो अच्छा है और यहाँ के सारे एम्प्लॉय भी अच्छे हैं। रुद्र कहता है, आपसे एक बात कहूँ? मेघा, हाँ बोलिए, आपका शुभ नाम? वह कहती है, मेरा नाम मेघा है। रुद्र, क्या मेघा, अच्छा। फिर रुद्र कहता है, साथ में काम करेंगे और अपने कंपनी को नंबर 1 बनाएंगे। मेघा कहती है, ज़रूर सर। रुद्र कहता है, मेघा कहती है, फिर क्या कहूँ मैं आपको, क्या कहकर बुलाऊं? रुद्र बोलते हैं, मेरा नाम रुद्र है। मेघा कहती है, पर सर मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? क्यों, यहाँ मुझे सब रुद्र जी ही कहते हैं, मुझे यहाँ कोई सर नहीं कहता। ठीक है, मैं आपको रुद्र सर ही कहूँगी, तुम मुझे सर नहीं कहोगी, सिर्फ रुद्र बोलोगी। ठीक है सर। ओ सॉरी, मेरा कहने का मतलब है रुद्र। रुद्र बोलते हैं, अच्छा ठीक है। मेघा, अब आप अपने कैबिन में जाइए और कुछ फाइल मैं भेज रहा हूँ, आप एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए। इस फाइल से आपको यहाँ काम करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। मेघा कहती है, ठीक है रुद्र, आप फाइल मुझे दे दीजिए। रुद्र, नहीं रहने दो, मैं पंकज से तुम्हारे कैबिन में भिजवा दूंगा। मेघा, ठीक है मेघा, तो फिर भिजवा दीजिएगा, मैं जा रही हूँ। ठीक है रुद्र। मेघा, अब तुम जाओ। कुछ ही पल में रुद्र कहता है, मेघा रुको। मेघा, क्या हुआ? अरे तुम जिस काम से मेरे कैबिन में आई थी वह काम तो भूल ही गई। मेघा, क्या? रुद्र बोलता है, इस फाइल में साइन तो कर दो अपना। मेघा कहती है, अरे हाँ मुझे साइन करना था, बातों बातों में मैं भूल ही गई। मेघा, साइन करने को दीजिए, फाइल मैं अपना साइन कर देती हूँ। रुद्र, यह लो फाइल और अपना साइन कर दो। मेघा, ठीक है कर देती हूँ। मेघा साइन करती है और रुद्र के कैबिन से आ जाती है। थोड़ी देर बाद रुद्र पंकज को बुलाता है। पंकज रुद्र के कैबिन में जाता है। रुद्र बोलता है, यह लो फाइल और मेघा के कैबिन में देकर आओ। मेघा से यह कह देना कि एक बार इसे अच्छे से पढ़ ले। पंकज, ठीक है सर, मैं मेघा मैम को यह फाइल पहुंचाकर आता हूँ। रुद्र, हाँ लेकर जाओ। इतना कहते हुए पंकज मेघा के कैबिन की तरफ जाता है और मेघा के कैबिन के पास पहुंचता है और मेघा के कैबिन का दरवाज़ा खटखटाता है।
मैं कमिंग मैम, मेघा बहुत मंद आवाज़ में कहती है। हाँ आ जाओ। जब पंकज कैबिन का दरवाज़ा खुलता है तो मेघा को देखकर पंकज चौंक जाता है और डरते हुए बोलता है, अरे मैम यह क्या हुआ? मेघा कुछ नहीं कहती है। पंकज की दोबारा पूछने पर मेघा कहती है, कुछ नहीं, ऐसे ही। क्या हुआ पंकज, किस काम से आए हो? रुद्र सर आपको यह फाइल देने को कहे हैं और सर बोले हैं कि फाइल के प्रोजेक्ट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मेघा बोलती है, हाँ मुझे पता है, फाइल यही रख दो, मैं इसे बाद में पढ़ लूँगी। पंकज बोलता है, ठीक है, और पंकज मेघा की कैबिन से बाहर आ जाता है। रुद्र मेघा से विराट के बारे में पूछताछ करता है, जिसकी वजह से मेघा को बहुत दुख होता है। मेघा को ऐसा लगता है कि रुद्र ने उसके जख्म को फिर से हरे भरे कर दिए हो। इसी वजह से अपने कैबिन में आकर मेघा रोने लगती है और रोते रोते मेघा की आंखें गुलाबी हो जाती है। उधर दिन के 12 बज चुके थे और सब ऑफिस का काम करने में बिजी थे। मेघा भी अपने कैबिन में थी। कुछ देर बाद रुद्र पंकज को अपने कैबिन में बुलाता है। पंकज अंदर जाता है, बोलता है, हाँ रुद्र सर बताइए। रुद्र बोलता है, क्या तुमने मेघा को फाइल दे दी? पंकज, हाँ मैंने दे दी। पंकज जैसे ही रुद्र के कैबिन से बाहर आने लगता है तो बोलता है, रुद्र सर आपको एक बात बतानी है। रुद्र बोलता है, हाँ बोलो। फिर पंकज, मैं जब मेघा मैम की कैबिन में गया था तो मेघा मैम रो रही थी। रुद्र कहता है, क्या, मगर क्यों? पंकज बोलता है, मुझे नहीं पता, बस रो रही थी। मैंने पूछा भी, क्या हुआ मैम? मेघा मैम बोली, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही, और कुछ भी मुझे नहीं बताया। रुद्र बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। और यह कहकर पंकज रुद्र के कैबिन से बाहर आ जाता है। मेघा के कैबिन में रखे फ़ोन पर रुद्र फ़ोन करता है। टिंग 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 की आवाज़ सुनकर मेघा तुरंत फ़ोन को रिसीव करती है। उधर से बहुत प्यारी आवाज़ रुद्र को सुनाई देती है। हाँ जी, कौन? रुद्र बोलता है, मेघा। मेघा कहती है, हाँ मैं मेघा, कौन? फिर रुद्र फ़ोन पर बोलता है, मेघा मैं रुद्र। अच्छा सर, आप हैं? हाँ सर बताइए क्या हुआ? मेघा, जो फाइल मैंने भेजी थी पंकज के हाथ, तुमने उसको पढ़ा कि नहीं? रुद्र सर अभी तो नहीं पढ़ा, पर हाँ पढ़ लूँगी। रुद्र ठीक है, पढ़ लेना और थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, और आज ना पढ़ पाना तो अपने रूम पर फाइल को ले जाना और फुर्सत से पढ़ लेना। मेघा कहती है, ठीक है सर। रुद्र दोबारा मेघा से बोलता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मेघा कहती है, क्या? कल मीटिंग है और तुम्हें इस मीटिंग का हेड बनाया गया है। मेघा कहती है, पर सर मुझे आए तो एक दिन ही हुए हैं, पर अभी तो मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है। रुद्र दोबारा बोलता है, इसीलिए तो पंकज के हाथों फाइल भेजा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसमें सारी जानकारी है। और दूसरी बात, मैं तो साथ रहूँगा ही मीटिंग में। ठीक है सर, ऐसा मेघा कहती है। रुद्र कहते हैं, डरने की क्या बात है, मीटिंग ही तो है। मेघा कहती है, हाँ सर ठीक है, मैं अच्छे से इस फाइल को अब पढ़ लूँगी और तैयारी भी कर लूँगी। रुद्र कहता है, 1 बज गया है, क्या मेघा तुम लंच लाई हो? ऐसे मीठे शब्दों में रुद्र मेघा से पूछता है। मेघा कहती है, नहीं सर, मैं लंच नहीं लाई तो नहीं हूँ, पर मार्केट से जूस और फ्रूट्स कुछ भी मंगा लूँगी। रुद्र, क्या तुम लंच जब नहीं लाई हो तो मेरे साथ बाहर चलोगी? रुद्र तुरंत मेघा का ऑफर करता है, पर शायद कहीं न कहीं रुद्र से चिढ़ रही थी मेघा, क्योंकि रुद्र विराट के बारे में बात करके उसके जख्म को जैसे कुरेद ही दिया हो। क्योंकि मेघा विराट के बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी
और रुद्र अचानक विराट के बारे में बात करके मेघा को एक बार फिर विराट की याद दिला देता है। जब रुद्र मेघा को लंच के लिए ऑफर करता है तब मेघा को अचानक उसकी कई बातें याद आ जाती है कि वह विराट के बारे में पूछ रहा था। तुरंत ही मेघा ना कह देती है और कहती है, नहीं सर, मुझे लंच नहीं करना, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है। रुद्र को एक पल के लिए बुरा तो लगता है। रुद्र कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मन नहीं है तो नेक्स्ट टाइम। मेघा कहती है, जी ज़रूर। ऐसा कहकर मेघा फ़ोन को रख देती है। लंच ब्रेक में सब अपने अपने कैबिन में लंच करते हैं। कुछ एम्प्लॉय साथ में ही लंच करते हैं। रुद्र अपने कैबिन में लंच करता है और उधर मेघा पंकज से कुछ फ्रूट्स और जूस ऑर्डर करने को कहती है और मेघा अपने कैबिन में एक गिलास जूस और कुछ फ्रूट्स खा लेती है। काम का भार भी काफ़ी था मेघा के ऊपर। मेघा के लिए नए लोग और नया शहर भी था। अभी वह शहर में किसी को नहीं जानती थी। जैसे तैसे ऑफिस का समय कट गए। अब शाम के 8 बज चुके थे। ऑफिस बंद होने का टाइम आ गया था। ऑफिस का समय सुबह 10 से 8 बजे तक थी। सब अपने अपने घर को जाने की तैयारी करने लगे थे और रुद्र भी अपने कैबिन से निकलता है और मेघा भी अपने कैबिन से बाहर आती है। दोनों की निगाहें आमने सामने मिलती है। रुद्र दोबारा मेघा को ऑफर करता है कि क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। मेघा कहती है, नहीं, मेरा कमरा बस यहीं से 5 मिनट का रास्ता है, मैं चली जाऊंगी। रुद्र कहता है, मुझे पता है तुम्हें ऑफिस की तरफ से रूम अलर्ट हुआ है। मेघा कहती है, हाँ, यही पास में ही है। रुद्र कहता है, उसके थोड़े दूर ही मेरा भी रूम है। मेघा कहती है, तो क्या हुआ सर, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। रुद्र फिर कहता है, मेरे पास 4 व्हीलर है, साथ में चलो, छोड़ दूंगा। मेघा चिढ़ते हुए बोलती है। मेघा फिर कहती है, नहीं, रहने दीजिए। रुद्र बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो, फिलहाल मैं जा रहा हूँ, कल की तैयारी अच्छे से कर लेना। और मेघा और रुद्र ऑफिस से बाहर आते हैं और अपने अपने घर की तरफ जाते हैं। रुद्र को एहसास हो गया था कि मेघा कहीं न कहीं मुझसे चिढ़ रही है या फिर उसको मेरे प्रति गुस्सा आ रहा है। यह रुद्र पहचान चुका था, पर अभी रात होनी बाकी थी। मेघा ऑफिस से निकलती है और अपने कमरे की तरफ रवाना होती है। उधर रुद्र 4 व्हीलर ले करके अपने घर की तरफ जाता है, पर अभी मेघा पैदल ही चल रही होती है और रात का समय हो जाता है। मेघा पैदल ही जा रही थी। मेघा रुद्र से पहले ही निकल चुकी थी। मेघा ने सोचा कि मेरा रूम तो यहाँ से पैदल ही 15 मिनट का रास्ता है, टहलते टहलते चली जाऊंगी। रात के लगभग 8:30-9 के बीच का समय था। अंधेरा होने लगा था। वही चौराहे पर कुछ लड़के खड़े रहते हैं, मेघा को कमेंट करने लगते हैं। मेघा कुछ नहीं कहती, अपने कदमों को तेज बढ़ाने लगती है। चौराहे पर खड़े लड़के मेघा के पीछे पीछे जाने लगते हैं और लड़के जैसे ही मेघा के पास पहुंचते हैं, उधर से रुद्र 4 व्हीलर लेकर मेघा के बगल अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है। 4 व्हीलर खड़ी देखकर लड़के पीछे हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। रुद्र गाड़ी से निकलता है और कहता है, मेघा अंदर बैठा, जाके बैठ जाओ। मेघा कहती है, मैं अंदर नहीं बैठूंगी, मैं चली जाऊंगी। रुद्र फिर बोलता है, प्लीज़ मेघा अंदर बैठो। इस तरह मेघा बहुत तेज़ आवाज़ में कहती है, मुझे नहीं बैठना, आपको एक बार कह दिया, समझ में नहीं आता। मेघा गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। रुद्र दोबारा कहता है, मेघा प्लीज़, सब देख रहे हैं, अंदर बैठो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेघा की आंखों में आंसू भर गए थे। प्लीज़ मेघा अंदर बैठो, गाड़ी
का दरवाज़ा खुलता है। मेघा अपनी आंखों में आंसू लिए रुद्र की गाड़ी के आगे की सीट पर बैठ जाती है। रुद्र फिर आकर अपनी सीट पर गाड़ी चलाने के लिए बैठ जाता है। रुद्र दोनों तरफ से गाड़ी का शीशा अंदर से बंद करता है ताकि अंदर की हुई बातें बाहर आवाज़ ना जा सके। रुद्र मेघा से पूछता है कि तुम चाहती क्या हो मेघा? सिसकियाँ भरते हुए रो रही थी। रुद्र गुस्से से बोलता है, अब रोती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? मेघा ने तो जैसे चुप्पी ठान रखी थी। रुद्र दोबारा बोलता है, मेघा प्लीज कुछ कहो, क्या हुआ? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं? बताना। मैंने तो सोचा कि तुम यहाँ नई आई हो, थोड़ा तुम्हारे साथ थोड़ी फ्रेंडशिप कर लेता हूँ, पर शायद तुम मुझसे चिढ़ने लगी। प्लीज़ मेघा, तुम्हारी चुप्पी मेरी जान ले लेगी। मैंने किया क्या है? कम से कम यह तो बता दो। मेघा बोलती है, सर ऐसी कोई बात नहीं। रुद्र को और गुस्सा आ जाता है। देखो अभी मैं सर नहीं हूँ, एक दोस्त होने के नाते तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मेघा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा क्यों बिगाड़ने लगे? बस यूं ही। रुद्र दोबारा बोलते हैं, मैं जब कह रहा हूँ गाड़ी में जाकर बैठो तब क्यों नहीं बैठी? पता नहीं मेरा मन नहीं किया, ऐसा बोलती है कि गुस्से में फिर हो जाती है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेघा फिर बोलते हैं, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेघा फिर जैसे जिद करने लगती है। रुद्र कहता है, अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम्हें 2 मिनट में घर पहुँचा दूँगा। और ड्राइव करने लगता है और रुद्र एकदम शांत हो जाता है। उसके बाद वह मेघा से एक भी शब्द नहीं पूछता है। तभी रुद्र भारी आवाज़ में कहता है, तुम्हारा कमरा आ गया, नीचे उतरो और जाओ। रुद्र मेघा की तरफ देखता ही नहीं। रुद्र दूसरी तरफ शीशे में देखता हुआ बोलता है, अब तुम जाओ। रुद्र की भारी आवाज़ सुनकर मेघा को एहसास होता है कि कहीं न कहीं वह रुद्र के साथ गलत कर रही है। पता नहीं मेघा को क्या हो जाता है जो रुद्र के साथ ऐसा व्यवहार करने लगती है। मेघा अपने आप को संभालती है और रुद्र से कहती है, उधर देखो। रुद्र उधर नहीं देखता, शीशे की तरफ की मुँह करके बैठा रहता है और शीशे में ही देखता है। मेघा दोबारा कहते हैं, इधर देखो। रुद्र दोबारा बोलता है, तुम अपने घर के अंदर जाओ। मेघा बोलती है, नहीं जाऊंगी, पहले मेरी बात सुनो। रुद्र गुस्से में बोलता है। रुद्र मेघा की आंखों में आंखें डालकर, हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मेघा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, यही बोलना चाहती हूँ, पर आपसे जब हमारी पहली मुलाकात ऑफिस में हुई मैं तुम्हें पहचान न सकी, पर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर तुमने विराट के बारे में पूछा इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर दोबारा रुद्र पूछता है, क्यों? विराट के बारे में ऐसा क्या है? मेघा की आंखों से आंसू बहने लगते थे और रोते रोते मेघा कहती है, तो फिर मैं प्यार कर बैठी और उसने मुझे धोखा दिया और वह आज सरकारी नौकरी में एक ऑफिसर है और जाने से पहले मुझसे मिला और बोला मैं लौट कर आऊँगा। आज तक लौट के नहीं आया और तब से हमारी मुलाकात आज तक नहीं हुई। उसने मुझे धोखा दिया है। रुद्र फिर बोलता है, क्या विराट ऐसा लड़का नहीं है? वह तो एक अच्छा लड़का है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर वह तुमसे प्यार करता तो तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है। कई साल बीत गए, अब तो वह अपनी ज़िंदगी में मस्त है और बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। वह अफसर बनकर दोबारा अपने गांव घर आया था, पर सबसे मिला, मुझसे नहीं मिला। इसका मतलब मैं क्या निकालूं? रुद्र बोलते हैं, इतनी छोटी सी बात तो नहीं है, पर जो चला गया उसे भूल जाओ। ज़िंदगी खत्म नहीं होती है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। अपनी ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचो।
तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए कहता हूँ अपने कैरियर पर ध्यान दो और सब भूल जाओ। रुद्र फिर बोलता है, जो प्यार छोड़कर चला गया वो तुम्हारा नहीं, जो प्यार लौट के आए वो तुम्हारा है, और जो लौट के ना आए उसे याद नहीं करना चाहिए। फिर रुद्र बोलता है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करो, जी लो अपनी ज़िंदगी, यह मौका फिर नहीं आएगा। मेघा उसकी बातों को समझ जाती है और कहती है, रुद्र आप सही कह रहे हो, ज़िंदगी जीने का ही नाम है, जो चला गया उसे जाने दो और ज़िंदगी को आगे जी लेने दो। मैं आपकी बात समझ गई। रुद्र के गाड़ी से बाहर आ जाती है, मेघा का घर आ जाता है। मेघा गाड़ी के दरवाजे को पकड़ के बोलती है, रुद्र क्या आप अंदर आएंगे? रुद्र बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए एक एक कॉफ़ी हो जाए। रुद्र कहते हैं, आपने तो लंच के लिए मना कर दिया, मैं अंदर क्यों आऊँ? मेघा मुस्कुराने लगती है, ठीक है नेक्स्ट टाइम, और मेघा अंदर जाने लगती है। तभी रुद्र गाड़ी से उतरता है और कहता है, मेघा रुको, और मेघा पलट के देखती है और मुस्कुराता है। वह चेहरा और चमकती आंखों से रुद्र को देखती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों की आंखें जैसे एक दूसरे से टकराई हो। और रुद्र बोलता है, मेघा